दोस्तों नमस्कार। मैं हूं निर्मल पांडे, सीतापुर। दोस्तों, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव शुरू हो गए हैं। आरक्षण क्लियर होने के बाद अधिसूचना 9 अप्रैल को लागू हो गई। अब वर्तमान में आज अधिसूचना लागू होने का दूसरा दिन सोमवार था, तो आज पूरे दिन जो है जिला प्रशासन की गतिविधियां काफ़ी तेज सक्रिय रही। आज एक तो आरओ एआरओ का प्रशिक्षण फिर से कराया गया और उसके बाद पत्रकारों को जो है डीएम और एसपी ने पूरी जानकारी दी, चुनाव में कैसे क्या करना है, कैसे नामांकन होने हैं और आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन लोगों को कैसे करना है। ये पत्रकारों को उन्होंने जानकारी दी ताकि पत्रकार अपने अखबार और चैनल में जिसे प्रसारित करेंगे तो उसका लोगों को लाभ मिलेगा, लोग जानेंगे, उसी के अनुसार वह अपना काम करेंगे। तो बात आ रही है कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है 11 अप्रैल से, और ये 17 अप्रैल तक ही नामांकन होने हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे नामांकन जो है तहसील मुख्यालय पर ही होंगे। जैसे सीतापुर नगर पालिका और सीतापुर तहसील में 3 नगर निकाय हैं, एक तो सीतापुर नगर पालिका और हरगांव नगर पंचायत और खैराबाद नगर पालिका परिषद। इन तीनों के नामांकन सीतापुर सदर तहसील में होंगे और नामांकन का टाइम वही सुबह 10 बजे से है। और अब बात आती है नामांकन प्रपत्र को भाई बहुत सही से भरना है आपको। यदि नामांकन प्रपत्र आपका गड़बड़ भरा है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी कि हमारा नामांकन पत्र रिजेक्ट क्यों हो गया, आप शिकायतें करेंगे, ऊपर दिक्कत हो जाती है। तो आप बहुत बारीकी से, बहुत सोच करके, समझ करके सारे प्रपत्र देख लीजिए, सही है कि नहीं सही है। ये सब नामांकन तब करिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि उसमें अनापत्ति जो है नोड्यूज मांगा जा रहा है, अदेयता प्रमाण पत्र जिसको आप कहते हैं नोड्यूज, वो मांगा जा रहा है। नोड्यूज आपको आपकी नगर पालिका या नगर पंचायत जो आपकी क्षेत्रीय है उस कार्यालय से मिलेगा। आपको टैक्स जो कर अनुभाग है नगर पालिका या नगर पंचायत में, वहाँ आपको जाकर के नोड्यूज प्राप्त होगा। नोड्यूज लेने के लिए आपको कागज कौन कौन से देने हैं, ये बात भी आप महत्वपूर्ण जान लीजिए। आपका नगर क्षेत्र में घर मकान है, यदि आपके नाम नहीं है, पहले तो यदि नाम है तो आप वहाँ जल कर, गृह कर की जो है जो आप जो जमा करते हैं उसकी रसीद ले जाइए और एक प्रार्थना पत्र लिख लीजिए अधिशासी अधिकारी के नाम कि जो है महोदय हमको आप अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें, हमारे पर कोई बकाया नहीं है, जल कर ग्रह कर हम समय से देते रहे हैं, हमारे कोई बकाया नहीं है, हमको अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ऐसी एक एप्लीकेशन अधिशासी अधिकारी के नाम से आपको तैयार करनी है और साथ में जलकर ग्राहकर जो आपने अदा किया है उसकी रसीद देनी है। फोटोकॉपी लेके चले जाएंगे, आपको कर अनुभाग में आपको अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके नाम मान लीजिए घर नहीं है, माँ के नाम है, पिता के नाम है या संपत्ति आपके नाम कोई नहीं है, तो भाई जैसे आपकी माँ के नाम है तो भी आपको माँ के बाद आप को मिलने वाला है, तो आप वो रसीदें आप ले जाइए। यदि नहीं जमा है तो आप जमा करिए माँ की तरफ से, तो आपको अदेयता प्रमाण पत्र मिलेगा। अदेयता प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। इसके बाद जैसे आप प्रस्तावक आपका एक प्रस्तावक होगा, वो आपके परिवार से भी हो सकता है, इसके लिए कहा गया है परिवार से भी प्रस्तावक हो सकता है। तो ये चीजें, अब फोटो लगेगा उसका। और जैसे जो आरक्षित वर्ग है, जैसे ओबीसी है और एससी है, उनके जैसे आवेदन है सभासद के लिए या अध्यक्ष पद के लिए, तो उनको जो है एक तहसीलदार स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना अनिवार्य है उसमें नामांकन प्रपत्र में। ये इतना जरूरी है, तो आप नामांकन पत्र पे काफी ध्यान दें। और प्रस्तावक और आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।
ये भी जरूरी है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात आपको बताएं सीतापुर नगर पालिका की। सीतापुर नगर पालिका में देखिए 30 वार्ड हैं वर्तमान में, और यहाँ वोटरों की संख्या 1,62,000 से भी ज्यादा हो गई है। और ये आपको इसका इतिहास थोड़ा बताएं आपको। ये नगर पालिका का गठन लगभग 112 साल हो गए सीतापुर नगर पालिका का, और इस बीच में 23 नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव हुआ, और 23 में सबसे ज्यादा बार किसी ने कोई नगर पालिका का अध्यक्ष रहा है तो अपने श्री राधे श्याम जायसवाल जी अध्यक्ष सबसे ज्यादा बार रहे। और पहले तो सभासद ही चेयरमैन को चुन लेते थे। ये निर्वाचन, अध्यक्ष पद के निर्वाचन की जो है व्यवस्था तो 1995 में आई है। तो जब निर्वाचन की व्यवस्था 1995 में आई तो सबसे पहला चुनाव अध्यक्ष पद का राधे श्याम जायसवाल ही जीते थे। उससे पहले भरत त्रिपाठी 92 में थे। भरत त्रिपाठी जी जो नगर पालिका सीतापुर के अध्यक्ष रहे। तो नगर पालिका के अध्यक्ष रहने के दौरान जब भरत त्रिपाठी थे, भरत त्रिपाठी के कार्यकाल के बाद जो चुनाव हुआ 1996 वाला, तो उसमें श्री राधे श्याम जायसवाल जी चुनाव जीते। इससे पहले सभासद ही चुन लेते थे। तब जरूरी भी नहीं था कि आप सभासद चुनाव लड़ें, कोई जरूरी नहीं था। चेयरमैन के लिए नहीं जरूरी था, और हाँ इतना जरूरी था कि आपका मतदाता सूची में नाम हो, बस इतना जरूरी था। तो आपको बताएं, सबसे बड़ी बात एक बात ये, भरत त्रिपाठी जी से आज हमारी फोन पर बात हुई। वो बताने लगे कि उनके कार्यकाल में उनको सबसे बड़ा मतलब ये मौका मिला कि 179 कर्मचारी जो नगर पालिका में काम करते थे दिहाड़ी पर एक शासनादेश आया। माननीय कल्याण सिंह की सरकार के दौरान एक शासनादेश आया कि भाई इस तिथि तक जितने जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनको नियमित करने का। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में एक साथ 179 कर्मचारियों को नियमित किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज उन्होंने हमको बताई कि अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद 1996 से चुनाव शुरू हो गया। तो श्री राधे श्याम जायसवाल जी पहले जो है निर्वाचन की प्रक्रिया में पहले चेयरमैन चुने गए। उसके बाद ये फिर चेयरमैन रहे, फिर इनकी बहू रश्मि जायसवाल चेयरमैन रही, और निवर्तमान में राधे श्याम जायसवाल ही चेयरमैन हैं। तो लेकिन इस बार हमने देखा कि श्री राधे श्याम जायसवाल जी का जो कार्यकाल रहा 2017 के बाद जो अब तक रहा है काफ़ी विवादित रहा, तमाम तनावपूर्ण रहा। जिला प्रशासन से भी उनका कुछ सिस्टम बन नहीं पाया। जो भी रहा, इस बीच कई बार करीब 3-4 बार इनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को शासन ने सीज कर दिया। तो इससे जो है एक तो नगर का विकास बाधित हुआ। खैर वो सब बातें पुरानी हैं, उस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अधिसूचना लागू हो गई है। लेकिन हाँ, आप लोग जो है आदर्श आचार संहिता का पालन जरूर करें। कोई भी प्रचार करना है वाहन से या पोस्टर, बैनर, पंपलेट किसी तरीके से, तो जिला प्रशासन की अनुमति जरूर लें। और जो निर्धारित अधिकतम खर्च की सीमा है उसको जरूर ध्यान रखें। उस सीमा से अधिक आप खर्च मत करें, क्योंकि देखिए चुनाव है और इसमें शिकायतकर्ता बहुत होते हैं, विरोधी बहुत होते हैं, सहयोगी कम होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए सब कुछ देखते हुए अच्छे से जो है चुनाव लड़ें और एक आदर्श नेता बने, आदर्श चेयरमैन बने। ऐसी जो है इसी के सोच के साथ आप अपना चुनाव लड़ें। ईश्वर आपको कृपा करे और सफल करे, यही कामना है। थैंक यू। 9 अप्रैल 2023 को हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय द्वारा नगर निकाय के चुनावों हेतु समय सारणी को निर्दिष्ट करते हुए उसका आयोजन करने हेतु निर्देश प्रख्यापित किया गया है और चुनाव को 2 चरणों में करने के निर्देश मिले हैं, जिसमें सीतापुर को प्रथम चरण में रखा गया है
जो समय सारणी सीतापुर जनपद के लिए निर्धारित है वो मैं आपको एक एक करके उसकी तिथियों को बता दूं। इसमें सार्वजनिक सूचना हमने ऑलरेडी निर्गत कर दिया है। उसके निर्गत करने का जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पे आज का दिनांक उसमें नियत था, 10 अप्रैल 2023 का दिनांक नियत था। इसके साथ ही साथ कल हमारे समस्त जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित जो सार्वजनिक सूचना है वो कल 11 तारीख को निर्गत कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो नाम निर्देशन पत्र है उसके क्रय करने और जमा करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी और नाम निर्देशन पत्रों को लिए जाने का जो समय है वो पूर्वाह्न 11 बजे से लेके अपराह्न 3 बजे तक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बीच में अगर कोई सार्वजनिक अवकाश भी पड़ता है तो उस दिन भी यह कार्य किया जाएगा। उस दिन भी दफ्तर खुले रहेंगे और जो नाम निर्देशन इत्यादि अन्य आगे जितनी भी जो प्रक्रियाएं होंगी वो सार्वजनिक अवकाश के दिवस पे भी चलेगा। इसके बाद नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा का दिनांक व समय 18 अप्रैल 2023 को रखा गया है और यह कार्य पूर्वाह्न को 11 बजे से जब तक कि समीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ये चलेगा। और जिसके द्वारा भी नाम निर्देशन पत्र जमा किया जाएगा उसको समीक्षा का तिथि उस समय ही जो संबंधित आरओ है उनके द्वारा दिया जाएगा। अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक 20 अप्रैल तक का रखा गया है और यह कार्य पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अभ्यर्थन वापसी का समय रहेगा। प्रतीक आवंटन उसके अगले दिन 21 तारीख को किया जाएगा, 21 अप्रैल को किया जाएगा और इसका भी समय पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर जब तक यह कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये कार्य चलेगा। मतदान 4 मई को होगा, 4 मई को किया जाएगा और मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का रहेगा। मतगणना तत्पश्चात दोनों चरण के जो चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो उसके उपरांत 13 मई को मतगणना होगा और मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नाम निर्देशन पत्र जो प्राप्त किए जा सकते हैं, जितने भी हमारे संबंधित नगर निकाय हैं उनके तहसील मुख्यालयों पे ही